तो भाई साहब 27 तारीख को बवाल और धमाल होने वाला है। क्या आपको पता है? नहीं पता? मैं हूं ना यार। तो 27 तारीख को सिनेमा हॉल में आएगी देवरा पार्ट 1 और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगा ताजा खबर सीजन 2। तो चलो दोस्तों इसका रिकैप कर लेते हैं विद द डिटेल्स। तो बेसिकली भुवन बाम यहाँ पर बसंत गावड़े का किरदार प्ले कर रहे हैं, जो कि उनकी खुद की शौचालय से चिल्लर इकट्ठा करते हैं। जो कोई भी आता है मुतारी मार के जाता है और साथ ही साथ इनको चिल्लर देकर जाता है। इस कहानी के हिसाब से वस्सा की लगी पड़ी हुई है और जिस पर बसंत का दिल फिदा है उसका नाम है मधु। ये करती है रेड लाइट में सबको हॉट। इसी बात से बसंत को लग जाता है शॉट। और बसंत भाई की फैमिली में है माँ बाप। बाप करता है मोहल्ले में लोचा और माँ करती है दूसरे के घर में झाड़ू पोछा। और बसंत का दोस्त है राजा उर्फ पीटर। यूं तो बोलने को है बसंत का जिगरी, लेकिन काम करता है एकदम छपरी। और बसंत की गर्लफ्रेंड मधु, जो कि है रेड लाइट की रानी और लुटाती है सब पर अपनी जवानी। लेकिन मधु यहाँ पर मेहनत करके लिखने चाहती है अपने सपनों की कहानी। लेकिन यहाँ पर है ट्विस्ट, इन दोनों के बीच में है कोई तीसरा, मतलब लव ट्रायंगल है दोस्तों। क्योंकि मधु यहाँ पर रेड लाइट की रानी है तो शेट्टी यहाँ पर इसका पावर हाउस है बोले तो। और शेट्टी है पूरे एरिया का गुंडा और साथ ही साथ एक क्रिमिनल नेता। और यही है इस पिक्चर का मेन विलन, पिक्चर नहीं सीरीज का मेन विलन। क्या अब बात करते हैं कुछ शरीफ लोगों की। अब ये है हमारे महबूब भाई, जो कि बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और ईमानदार हैं। और इनके साथ रहती है उनकी बेटी, जिसके लिए वो मेहनत करते हैं दिन रात। और इनकी बेटी है सुपर इंटेलिजेंट, बोले तो कैलकुलेटर से भी खतरनाक। और ये है सेट बिलमोरिया, इनके घर पे करती है बसंत की मम्मी झाड़ू पोछा। तो ताजा खबर की खबर इन्हीं किरदारों के आसपास घूमती रहती है, इसलिए इंट्रोड्यूस कराना जरूरी था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, बसंत की आई जहां पर काम करती है वहां से कर लेती 2000 रुपए चोरी, जस्ट बिकॉज ऑफ बसंत का होता है जन्मदिन। तो उसकी माँ उसको गिफ्ट करना चाहती है एक शर्ट, इसलिए वो पैसे चुरा लेती है। लेकिन यहाँ पर उसके मालिक को पता चल जाता है और भांडा फूट जाता है। तभी वसंत आता है और सेठ के मुंह पर पैसे फेंक देता है। और उसी जन्मदिन वाली रात को वसंत पहुंचता है मधु के कोठे पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। लेकिन वहां पर एंट्री होती है शेट्टी की। सब कुछ अदल बदल जाता है फिर। और जैसा कि मैंने बताया, शेट्टी भी यहाँ पर मधु को प्यार करता है, लेकिन कौन सा प्यार? हवसी वाला प्यार। और इनके साथ होती है कोटे की मुखिया आपा, जो करती है सबके साथ बापा। फिर शेट्टी यहाँ पर आपा को कुछ पैसे देता है और आपा देती है बसंत को पैसा, ताकि वह पैसा उसके मंजिल तक पहुंच सके। बसंत वह पैसा लेकर अपनी मुतारी पर जाता है तो वह देखता है कि एक लेडी वहां पर बेहोश पड़ी है, वो भी कहां पर? सीधे। इसके बाद वह किसी तरह से उस औरत को उठाता है, लेकिन उठाते वक्त और साथ ही साथ उठाने के बाद वह उस औरत को कुछ पैसे भी देता है। और इसके बाद वह औरत बसंत को आशीर्वाद देती है, आज से तुझे हर चीज वक्त से पहले मिल जाएगी, तथास्तु। आशीर्वाद समारोह के बाद बसंत वहां से निकल जाता है और तभी अचानक से कुछ गुंडे आकर उसकी कर देते हैं धुलाई। और साथ ही साथ शेट्टी द्वारा दिए गए पैसों को भी वे गुंडे चुरा कर ले जाते हैं। बसंत यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और वह मार खाकर घर पर चला जाता है सोने के लिए। सोने से पहले वह अपना फोन चेक करता है। मोबाइल की स्क्रीन में क्रैक्स आ चुके हैं और हमेशा की तरह वह एक ऐप से न्यूज पढ़ता है, लेकिन उस टाइम पर वह ऐप अपडेट मांग रही थी तो वह अपडेट पर लगाकर सो जाता है। और इस ऐप का नाम होता है खबरदार। अपडेट होने के बाद वह ऐप खबरदार से ताजा खबर बन जाता है। फिर वह सुबह उठता है और ताजा खबर पढ़ता है तो उसमें शो होता है कि मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश। और लेकिन वह घर से बाहर निकल कर देखता है तो यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, आएगी ताजा खबर। तभी उसका छपरी फ्रेंड पीटर आकर बोलता है, चल एक ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है, मुफ्त का खाना खाकर आते हैं। और जाते वक्त उसको एक नोटिफिकेशन आता है न्यूज का कि यह ब्रिज कोलैप्स हो गया है। और खबर पढ़ने के तुरंत बाद ही ब्रिज और साथ ही साथ बारिश भी चालू हो जाती है। तभी वसंत को रियलाइज होता है कि मुझे मिल चुका है वरदान उस बूढ़ी औरत का और वक्त से पहले मुझे ताजा खबर मिल रही है, वरदान। और साथ ही साथ वह यह भी रियलाइज करता है कि ये सारी न्यूज़ें सिर्फ उसको ही पता चल रही है और कोई नहीं देख सकता, ना कोई सुन सकता है। और बसंत अपना किसी को फोन दिखाता है तो वह सिर्फ बसंत को दिखती है, किसी और को नहीं दिखती। फिर एक दिन बसंत और उसका छपरी दोस्त महबूब भाई की दुकान पर बैठे होते हैं। तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है न्यूज का कि क्रिप्टो करेंसी का भाव बढ़ गया है भाई, जिसे महबूब की सुपर इंटेलिजेंट बेटी सुन लेती है और उन्हें समझाती है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है। और फिर वह सभी मिलकर क्रिप्टो पर पैसे लगाते हैं और साथ ही साथ मुनाफा भी कमाते हैं ताजा खबर के अकॉर्डिंग। और फिर पैसा आएगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा और फिर सभी लोग हो जाते हैं माला माल। और फिर पैसा है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। वसंत यहाँ पर मधु को रेड लाइट एरिया से निकाल कर ले आता है, लेकिन शेट्टी यहाँ पर आग बबूला हो जाता है। तो बसंत को पता चलता है वी कैन प्ले मोर एंड मोर। फिर वह ताजा खबर ऐप के थ्रू क्रिकेट की बैटिंग करता है, क्योंकि उसको पहले ही पता चल जाता है कि अब स्कोर क्या होने वाला है।
क्योंकि क्रिकेट में वर्ल्ड कप चालू होने वाला होता है और इसके बाद वह महबूब भाई के साले के साथ एक बुकिंग का पता लगाते हैं और सबके सब बैटिंग पर उतर आते हैं और खूब मालामाल हो जाते हैं। अनसन पैसा आ रहा है, लेकिन ये आ किसके थ्रू रहा है? बसंत के थ्रू, बसंत के मोबाइल के थ्रू। इसीलिए बसंत को हो जाता है घमंड और फिर वह बेटिंग वाले बिजनेस को एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है बरदान। बरदान के थ्रू वे बहुत सारे पैसा कमाते हैं और सबकी जिंदगी में मजे ही मजे, अरे इसकी बहन की मजे ही मजे और जलसे। और फिर बसंत अपनी माँ के लिए कुछ साड़ी खरीद कर घर जाता है और साथ ही साथ अपने बाप को कुछ पैसा देता है। लेकिन यहाँ पर बेवड़ा बाप पैसा नहीं लेता है, पता नहीं कौन सा गलत काम करके पैसे कमा रहा है, मुझे नहीं चाहिए। एटीट्यूड मैन, बेवड़ा का एटीट्यूड। फिर ऐसा ही चलता रहता है। बसंत के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अब घर खरीद लूं। तो बसंत की माँ जिसके यहाँ काम करती थी उसी घर को खरीदने के लिए बसंत वहां चला जाता है, लेकिन उस घर का ओनर उसे बेचने से मना कर देता है और साथ ही साथ बसंत की बेइज्जती करके उसको घर से बाहर निकाल देता है। चल बे 4 दिन के करोड़पति छपरी, निकल यहाँ से। और फिर यहाँ पर होती है विलन की एंट्री। उसको पता चल जाता है कि बसंत और मधु साथ में है और बसंत अब करोड़पति बन चुका है, बहुत ज्यादा अमीर बन चुका है। और शेट्टी इसी बात का पता लगाता है कि इसके पास इतना पैसा आया कहां से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बसंत को अब पैसों का घमंड आ चुका है और यह घमंड उसकी टीम पर भारी पड़ रहा है, मतलब बेइज्जती कर रहा है वो सबकी एक तरफ से, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बोलता। और इधर मधु अपने मधु क्रिएशन वाले बिजनेस को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाती है और साथ ही साथ मधु अपने ठेके वाली दोस्तों को सबको बुला लेती है। लेकिन यहाँ पर आपा अपना आपा खो चुकी है और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही साथ आपा को बसंत के बिजनेस यानी कि वरदान के बारे में पता चल चुका होता है। इसके बाद आपा बसंत को लेकर जाती है किस्मत भाई के पास, मतलब लालच के पास, और अब बसंत डायरेक्ट 6 मारता है और लगा देता है पूरा 1 करोड़। और फिर आपा अपना आपा खोकर सब कुछ बता देती है शेट्टी को मधु और बसंत के बारे में। शेट्टी इस पूरी जानकारी को लेकर पुलिस के पास जाता है और बसंत को पकड़ा देता है। लेकिन भाई साहब, पैसों के आगे कोई किसी का कुछ कर सकता है क्या? पुलिस वालों को भी खरीद लेता है बसंत भाई। हाँ, हल्के में ले रहा हो क्या? फिर हमें दिखाया जाता है मधु किस तरह से अपना क्रिएशन को आगे बढ़ा रही है और बसंत भी उसकी हेल्प करने के लिए एक मॉडल अरेंज करके देता है जो कि मधु क्रिएशन का ऐड करेगी। और फिर यहाँ पर आता है एक रोमांटिक सीन। बसंत मधु को प्रपोज करने वाला होता है, तभी अचानक से मधु के फोन पर शेट्टी का कॉल आ जाता है और फिर वह समझ जाता है कि पुलिस को टिप शेट्टी ने ही दी थी। और इसके बाद बसंत गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है और फिर वो सर पे घमंड है ना, इस घमंड की वजह से वह अपनी टीम की फिर से बेइज्जती करता है। और फिर बसंत ऐसी प्लानिंग करता है कि यहाँ पर शेट्टी और पुलिस देखती रह जाती है और फिर बसंत कुत्ते वाला तिगड़म लगाकर वह घर भी खरीद लेता है जहां पर उसकी माँ काम करने के लिए जाती थी। और फिर बसंत करता है अपने माँ के नाम पर एक बेटिंग और इस बेटिंग से वह 500 करोड़ भी जीत जाता है। और इसी खुशी में वह एक पार्टी अनाउंस करता है और इस पार्टी में सभी आते हैं। और फिर ताजा खबर से एक नोटिफिकेशन आता है कि मधु और शेट्टी का एमएमएस वायरल हो चुका है और इसी बात को लेकर वह शेट्टी के पास जाता है उसी पार्टी में और उसे पता चलता है कि मेरा बाप अब शेट्टी का गुलाम बन चुका है। इसी बात से बसंत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वह गुस्से में आकर मधु क्रिएशन वाली मॉडल को किस्सी कर लेता है। यह देखकर मधु को आ जाता है गुस्सा और वो लगाती है उसमें खींच के। फिर बसंत बोलता है कि इतने दिनों से तू कर रही थी वो क्या था, फिर मैंने तो सिर्फ एक किस किया। इसके बाद मधु फिर से कोठे पर पहुंच जाती है, जिस कीचड़ से आया उसी में वापस चले गए। और यहाँ पर शेट्टी भी पहुंच जाता है और आपा यहाँ पर चोली छुपे खिच और वह एमएमएस बनाकर वायरल कर देती है। और फिर बसंत उसके घर जाता है, पिताजी के पास में जाकर बैठ जाता है शांति से। और तभी अचानक से ताजा खबर पर एक न्यूज आती है, यहाँ पर बसंत गावड़े की मतलब वश्या की हत्या हो चुकी है। तो भाई लोगों, यहाँ पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। सो गाइस, बहुत मेहनत लगी है सच में यार। एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल होता है, एक एक चीज डिटेल में बताना, वो भी बारी बारी से। कितनी गर्मी है यार। कम ऑन, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। मैनेजर पंखा चला दे भाई मेरे। और अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो देख लो, बहुत हाइप बनी थी उस टाइम पर और 1 साल बाद फिर से आ गया सीजन 2। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर ही देखें।